जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। होली का त्योहार हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार का होली 25 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है कि होली आने से पहले यह सारी चीज किसी को देनी नहीं चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी नाराज हो जाएंगे और आपको उनके क्रोधों का सामना करना पड़ेगा। इन चीजों को जानने से पहले पहले हम यह जान लेते हैं कि होली मनाई क्यों जाती है। प्राचीन काल की बात है। राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप रहते थे। उन्होंने ब्रह्मा का तपस्या करके उनसे वरदान पा लिया कि संसार के कोई भी देवी देवता, राक्षस, मनुष्य या जानवर उनको ना मार सके। उन्होंने यह भी वरदान मांगा था कि ना ही वह धरती पर मारे, ना ही वह आकाश में मारे, ना ही वह वायु में मारे, ना ही वह घर के अंदर में, घर के बाहर, यहां तक कि कोई अस्त्र शस्त्र भी उन्हें न मार पाए। तो उनकी कामना का मतलब यह था कि वो अमर हो जाए। किंतु हमारे संसार का यही नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर धरती पर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तय है। हिरण्यकश्यप ऐसे वरदान पाकर लोगों पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने लगे। उन्होंने अपनी मूर्तियों को स्थापित करवाया और अपनी पूजा करवाने लगे। हिरण्यकश्यप के यहां परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला एक पुत्र का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था और प्रहलाद पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भगवान विष्णु जी का भक्ति करते हुए देखे थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप के राज्य में सभी लोग हिरण्यकश्यप का ही पूजा किया करते थे। इसलिए हिरण्यकश्यप भी चाहते थे कि प्रहलाद भी उन्हीं की पूजा आराधना करें, वह भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना ना करें। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत बार समझाने का कोशिश किया, प्रहलाद विष्णु जी का पूजा आराधना मत करो, परंतु प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि वह बचपन से ही भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे और उन पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा भी थी। उन्होंने अपने पिताश्री के बात को सीधा इनकार कर दिया और वह भगवान विष्णु जी के भक्ति में लीन रहने लगे, जिसे देखकर हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आया और वह प्रहलाद जी को मारने पर तुल गए। हिरण्यकश्यप ने एक से एक षड्यंत्र रचा, फिर भी प्रहलाद जी को करने में असफल रहे। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। प्रहलाद की एक हुआ थी जिनका नाम होलिका था और होलिका को अग्नि में कभी न जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप चाहते थे कि प्रहलाद को जलती हुई चिता में लेकर के होलिका बैठे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को पता था कि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान मिला है, जिससे होलिका को कुछ नहीं होगा। यही सोचकर हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका प्रहलाद को लेकर चीता पर बैठ गई। तभी उस चीता में आग लगा दिया गया। उस समय भी प्रहलाद भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन थे, इसलिए उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, किंतु अपने प्रिय भक्त के साथ अत्याचार देखकर उन्होंने अपने भक्त पर अपनी कृपा बरसाई और साथ ही होलिका की दहन भी हो गया, मतलब होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होलिका दहन के पश्चात होली का पावन पर्व मनाया जाता है। उसके अगले दिन भगवान विष्णु जी ने खंबे पर करके नरसिंह रूप में अवतार लिया। उसे समय सूर्य अंत समय पर थे और इस कुछ क्षण में रात होने वाली थी, मतलब उसे समय ना ही रात हुई थी ना ही दिन हुआ था। उसी समय नरसिंह अवतार भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर रख करके उनका वध कर दिया। होली के दिन बहुत सारे लोग दान करते हैं। इस दिन माना जाता है कि दान करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। अगर आप होली के दिन यह चीज दान कर देते हैं तो आपके घर में गरीबों के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, इसलिए चाहे आप लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, पर होली के दिन यह चीज कभी दान ना करें। दोस्तों, होली में कभी भी आपको पुराने वस्त्र को दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिस व्यक्ति का वस्त्र होता है उसके ऊपर बहुत से कष्टों का वास होने लगता है, साथ ही पूरे परिवार में गरीबी का कारण भी बनने लगता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को होली के दिन में वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आप होली के दिन उपयोग किए गए तेलों का दान करना चाहेंगे तो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। उपयोग किए गए तेलों का दान करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि पूरे परिवार में गरीबी का सामना करना पड़ता है। उसे परिवार में शनिदेव अपना क्रोध बरसाते हैं। इसलिए होली के दिन आप लोगों को बिना उपयोग किए गए तेलों का ही दान करना चाहिए, जिसकी शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर आपके घरों में धन की वर्षा करेंगे। दोस्तों, आपके साथ कुछ भी हो जाए, किंतु आप लोगों को किसी से भी उधर सफेद चीजों को लेकर के नहीं खाना है, जैसे कि नमक, दूध और जो भी सफेद चीज हैं वह सभी, क्योंकि होली के दिन ही खस्तर सफेद चीजों में टोने टोटके किए जाते हैं। यदि आप इसे खा लेंगे तो आपके पूरे परिवार को बर्बाद होना पड़ेगा। उसे आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए इस बातों को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप सफेद चीज खाना ही चाहते हैं तो आप लोग उन्हें से लें जिस पर आप लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास हो, भरोसा हो,
या फिर आपके दोस्त रिश्तेदार हो जिन पर आप बहुत ज्यादा विश्वास या भरोसा करते हो, उन लोगों से आप लेकर के खा सकते हैं। होली के दिन आप लोगों को स्टील के बर्तन को दान में नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आप लोगों से नाराज हो जाएंगी, जिससे आपके घरों में अशांति फैल जाएगी और आपके घरों से खुशियां चली जाएंगी। दोस्तों, यहां तक अगर आप लोग आ चुके हैं तो माता लक्ष्मी जी का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, और साथ ही हमारे चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे नए महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।